सोचिए, हर रोज लाखों लोग स्टॉक मार्केट में एक सपना लेकर आते हैं। कौन सा सपना? रातों रात अमीर बनने का। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि उनमें से 90% लोग अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या शेयर मार्केट में पैसा बनाने का ये जो सपना है वो कहीं एक खतरनाक जुए में तो नहीं बदल सकता। चलिए, आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका सच जानेंगे। देखिए, जब लोग मार्केट में आते हैं ना, तो उम्मीदें कुछ ऐसी होती हैं। जल्दी से पैसा बनेगा, आसानी से प्रॉफिट होगा और बस एक शानदार लग्जरी लाइफ होगी। पर असलियत क्या है? हकीकत में मिलता है कंफ्यूजन, डर और बहुत बड़ा नुकसान। और जानते हैं, ज्यादातर नए लोगों की कहानी बिल्कुल यही होती है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो है ये आम सोच कि शेयर बाजार या तो कोई सपना पूरा करने की जादुई जगह है या फिर सीधा सीधा एक जुआ। देखिए, एक सीधी और सच्ची बात समझ लीजिए कि कोई पैसे छापने की मशीन थोड़ी है। अगर कोई ये सोचकर आ रहा है कि बस पैसा डालो और वो डबल हो जाएगा, तो यकीन मानिए वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो फिर आखिर सच्चाई है क्या? असल में सारी सच्चाई सिर्फ दो शब्दों के फर्क में छिपी हुई है, इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग। चलिए अब ये समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क कैसे रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इसका सीधा सा मतलब है सोच समझकर, रिसर्च और एनालिसिस करके किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदना। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है लंबे समय में, मतलब सालों में अपनी वेल्थ बनाना। यहाँ पूरा फोकस कंपनी के बिजनेस पर होता है, उसकी ग्रोथ पर होता है। आप कह सकते हैं ये एक तरह से बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। और अब इसकी तुलना करते हैं गैम्बलिंग से, यानी जुए से। इसमें क्या होता है? इसमें बस किस्मत के भरोसे किसी भी अनजानी चीज पर पैसा लगा दिया जाता है। कोई रिसर्च नहीं, कोई एनालिसिस नहीं। यहाँ सारा ध्यान बस एक छोटी सी शॉर्ट टर्म जीत पर होता है। और हाँ, रिस्क तो इसमें बेहिसाब होता है। ये देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है इन्वेस्टिंग, जो कि एक बिजनेस की तरह है। ये लंबी अवधि के लिए होती है, सालों के लिए। इसमें गहरी रिसर्च होती है, रिस्क को मैनेज किया जाता है और सारे फैसले दिमाग से, लॉजिक से लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ है जुआ, जो बस किस्मत का खेल है। ये एकदम शॉर्ट टर्म होता है, सब कुछ लक पर टिका है, रिस्क की तो कोई सीमा ही नहीं है और फैसले वो तो बस इमोशंस में लिए जाते हैं। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इस जुए वाले रास्ते से बचकर स्मार्ट इन्वेस्टिंग के रास्ते पर कैसे चला जाए। घबराइए मत, इसका भी एक तरीका है। बस 3 गोल्डन रूल्स हैं जो हर नए इन्वेस्टर को हमेशा याद रखने चाहिए। रूल नंबर 1, खरीदने से पहले रिसर्च करो। बहुत सिंपल है। सोचिए, जब हम बाजार से सब्जी खरीदते हैं तो उसे 100 बार चेक करते हैं ना। तो फिर अपनी मेहनत की कमाई को किसी शेयर में लगाने से पहले कंपनी को क्यों नहीं समझेंगे? दूसरा रूल, लंबा सोचो। याद रखिए, मार्केट में अनुशासन और धैर्य, यही 2 सबसे बड़े हथियार हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। मतलब अपना सारा पैसा कभी भी भूल कर भी एक ही जगह मत लगाओ। चलिए अब उन गलतियों की बात करते हैं, उन खतरनाक जालों की, जिनमें 90%, जी हाँ 90% नए लोग फंसकर अपना पैसा डुबा देते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, बिना किसी नॉलेज के दोस्तों या सोशल मीडिया पर मिली टिप्स के भरोसे पैसा लगा देना। दूसरी, ये उम्मीद करना कि बस रातों रात अमीर बन जाएंगे। तीसरी गलती, रिस्क को समझे बिना उधार लेकर या अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा लगा देना। और चौथी, जो शायद सबसे आम है, भेड़ चाल। मतलब बस इसलिए एक स्टॉक खरीद लिया क्योंकि बाकी सब लोग भी उसे खरीद रहे हैं। और ये जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश होती है ना, कि सही टाइम पे खरीदेंगे, सही टाइम पे बेचेंगे, ये देखिए वो कितनी महंगी पड़ सकती है। एक स्टडी में पता चला कि अगर किसी ने मार्केट के सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए, तो उनका रिटर्न सीधा 9.2% से घटकर सिर्फ 5.4% पर आ गया। मतलब ये है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है मार्केट में टिके रहना। एक बात जान लीजिए, स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबरों और चार्ट्स का खेल नहीं है, ये एक माइंड गेम है। और इस खेल में हमारे 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, एक है डर और दूसरा है लालच। जब डर हावी होता है तो क्या होता है? जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है, लोग घबरा कर सब कुछ बेच देते हैं या फिर लॉस वाले स्टॉक को बस पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि कभी तो ऊपर आएगा। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। और दूसरी तरफ है लालच।
जब लालच आता है तो फोमो होता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। और इसी चक्कर में लोग पीक पर सबसे ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं और बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागते हैं, जिसे कहते हैं हर्ड बिहेवियर। अच्छा, ये हर्ड बिहेवियर या भेड़चाल के बारे में कभी सोचा है? ये असल में दिखता कैसा है? कभी ध्यान दिया है कि कैसे कोई एक स्टॉक अचानक से ऊपर भागने लगता है और फिर सब लोग बिना कुछ सोचे समझे बस उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं? जरा याद करके देखिए, ऐसा कुछ देखा है कभी? तो अब जब हमने इतनी सारी बातें समझ ली हैं, तो सवाल आता है कि अपनी स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कैसे की जाए, अपनी वेल्थ बनाने की तरफ वो पहला सही कदम कैसे उठाया जाए। बस एक बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। यहाँ वही जीतता है जो लंबा दौड़ता है, जो धैर्य रखता है। तो आखिर में बस यही कहना है, सीखते रहो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो।